मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं PYQ मैथ्स के। ये हमारी वीडियो फर्स्ट है। देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल PX पासिंग थ्रू द पॉइंट -6 0 0 -30 4 -20 6 एंड 0। अब हमें बताना है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल R। देखिए भाई, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। हमारे पासिंग पॉइंट थे -6 0 0 -30 4 -20 और 6 एंड 0। हम जानते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है वो एक पैराबोला बनता है। तो हमारा ये पैराबोला कैसा बना है, अपर पैराबोला में। अब हमें जीरो जीरो बताने हैं। तो इसमें ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है -6 और 0। तो हमें एक्स एक्सिस की दोनों वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ को देखें तो एक्स की वैल्यू क्या है, -6 और क्या है 6। और ये जो 0 है दोनों तरफ, ये किसकी वैल्यू है, वाई की। तो हमें जीरो जीज में एक्स के दो वैल्यू बतानी है जिस पर वो पोलिनोमियल सेटिस्फाई होगा। तो हमारे आंसर क्या है, देखो -6 एंड 6। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विद द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। देखो भाई, इनकंसिस्टेंट कब होता है, नो सोल्यूशन में। नो सोल्यूशन कब है, जब a1/a2 इक्वल है b1/b2 के एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। अब हम यहाँ से देखें तो 3/6 -k/10 एंड 7/3। अब हम 3 से 6 को काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 और 10 को हम इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे। 10 को -2 से काटा तो कितना आ गया, के की वैल्यू -5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू। ए नंबर ऑफ सीकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। इसने क्या रखा है, सीकेंड को हम सर्कल के किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। सीकेंड क्या होता है, एक ऐसा टेंजेंट दो पॉइंट पे पास होता हुआ आगे जाए। अगला, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल। सर्कल के एक पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट बना सकते हैं और कंप्लीट सर्कल पे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए कोड इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। देखो भाई, ये सर्कल है, सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, कोड। अगर यही लाइन सर्कल से बाहर पास हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंड। नेक्स्ट, फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल, सर्कल के अंदर अगर हम पॉइंट लें तो वहाँ पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, बिल्कुल गलत। सर्कल पे 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। सर्कल के अंदर किसी पॉइंट से कभी भी टेंजेंट पास नहीं होता, सर्कल के बाउंड्री पॉइंट पे टेंजेंट पास होता है, इसलिए हम डी ऑप्शन को रॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट, एन टर्म एपी की दे रखी है और हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। देखिए भाई, हमारे पास ए एन दे रखा है 7n - 4। अब मैं n की जगह यहाँ पे 1 पुट करूँगी। 7 × 1 - 4, 7 1 जा 7 में से 4 गए 3। अब n की जगह पुट करेंगे 2, 7 × 2 कितने हो गए, 14 में से 4 गए 10। तो d की वैल्यू क्या आएगी, कॉमन डिफरेंस a2 - a1। तो 10 में से 3 गए, कितने आ गए, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रेडियस बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, दोनों की लेंथ कितनी है भाई, 5 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल है भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। अब हमें हाइट ऑफ कोन बतानी है। देखिए भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर दे रखा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr² h और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³ दोनों की रेडियस सेम है। देखो, पाई से पाई कट गया, 3 से 3, और हमारे में यहाँ पे r² से r³ कटेगा तो उधर राइट हैंड साइड में क्या रह जाएगा, r। तो हमारे पास h बराबर क्या बचा, 4r। और r की वैल्यू देखिए हमें कितनी दे रखी थी, 5 मैंने पुट करी तो 4 5 जा कितने हो गए, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए भाई, 6 क्वेश्चन में दे रखा है tan थीटा बराबर है 5/2। देन हमें वैल्यू बतानी है 4 sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड में 4 sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू। देखो मैंने कैसे सोल्व किया इस क्वेश्चन को। देखिए भाई, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/2 और हमें ये वैल्यू दे रखी है, हम क्या करेंगे, इसको cos से डिवाइड कर देंगे। साइन के नीचे भी cos, cos के नीचे भी cos, साइन के नीचे भी cos और cos के नीचे भी cos। साइन बाई cos क्या होता है, 10, और cos को cos से काटा 1। साइन बाई cos क्या होता है, 10, cos को cos से काटा 1। अब हम इसमें tan थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, 5/2 + 1, 4 × 5/2 - 1। 4 से 2 से 4 कटा 2 पे, 5 2 जा 10 में 1 जोड़े 11, ये 2 पे कटा, 5 2 जा 10 में से 1 गया 9। तो हमारा आंसर आ गया 11/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इसको मैंने आधा बुक पे ही सोल्व कर रखा है। इन द गिवन फिगर a टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट ए पॉइंट P ऑन द सर्कल कंसंट्रेटेड एट O। देखिए भाई, हमें टेंजेंट क्या होता है, जो रेडियस के साथ क्या बनाए, 90 डिग्री का एंगल। अब देखो ये TP है, सर्कल को किस पॉइंट पे कट कर रहा है भाई, वो P पर। तो अब हम देखते हैं, हमें एंगल दे रखा है TPQ। TPQ कौन सा एंगल है, एंगल 1 और 2 का जोड़। तो एंगल 1 और 2 का जोड़ कितना दे रखा है, 110।
और टेंजेंट रेडियस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसलिए एंगल 1 कितने का हो जाएगा, 90 का। 90 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 110। तो 2 क्या आएगा, 110 में से 90 गया तो 20। अब हम जानते हैं इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, देखिए आगे मैंने यहाँ सोल्व के रखा है इसे, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ओ पी बराबर ओ क्यू हमें गिवन है क्योंकि इक्वल रेडियई है, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो गए और दोनों कितने हो जाएंगे 20 के, क्योंकि 220 आया था। और एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है भाई, 180। देखो इस 4 को मैंने ये वाला माना है, 2, 4 एंड 3, ठीक है। तो एंगल 2 + 3 + 4 बराबर 180, और 2 और 3 दोनों 20-20 के हैं, तो 20-20 कितने हो गए 40, और 180 में से 40 गया तो कितने आ गए 140। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें 0 दे रखे हमें √5/2 और माइनस के √5/2। देखिए भाई ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 0 दे रखे माइनस √5/2 प्लस के √5/2, और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की आइडेंटिफाई करना है। देखिए भाई हमें इधर रखा है x इक्वल टू माइनस √5/2 और x इक्वल टू √5/2। अब ये माइनस की रकम इधर रख के किसकी होगी, प्लस की, ये भी प्लस की रकम इधर रख के क्या होगी, माइनस। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड उनको मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया x² - 5/2। एलसीएम लिया 2x का स्क्वायर -5, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो हमारा आंसर आ गया 2x² - 5। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में है ना, देखिए इस ऑप्शन को देखिए, अगर मैं इसमें 4 कॉमन लेती हूँ तो क्या बनेगा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो हमारे ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे क्योंकि 4 को 0 से डिवाइड में लेके जाएंगे वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है 45 ऑब्जर्वेशन की, हमें ये क्लास दे रखी है और हमें यहाँ पे क्या बताना है, अपर लिमिट बतानी है मीडियन क्लास की। देखिए मीडियन क्लास निकालने के लिए हम क्या करते थे, CF निकालते थे। क्या निकालते थे भाई, CF। तो इसमें देखिए भाई सबसे पहले क्लास दे रखी है फ्रीक्वेंसी, CF निकालने के लिए देखिए 5, 9 और 5 कितने हो गए 14, 14 में 15 जोड़े 29, 29 में 10 ऐड किए 39, 39 में 6 ऐड किए 44। तो हमारे पास n कितना हो गया भाई 40, 9 से 15 सॉरी 45 होएगा, कितना होएगा भाई 45। 45 का आधा कितना हो गया 22.5 हो गया। तो 22.5 से बड़ी CF में कौन है भाई 29। तो इस क्लास को हम क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास की अपर लिमिट कितनी है इसमें 30, कितनी है भाई 30। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, रूट दे रखे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो हमें बताने कि कैसे है। देखिए पहले 10 क्वेश्चन देखिए, हमें ये 2 कोड दे रखे AB एंड CD। देखो ये एंगल हमें 80 दे रखा है, कौन सा BOC। अगर BOC 80 है तो ये भी 80 होगा, वाई वर्टिकल अपोजिट एंगल। और OA बराबर क्या दे रखी है OD के, तो OA बराबर OD है तो एंगल A और D भी क्या होंगे x मान लिया मैंने। एक ट्रायंगल में 3 एंगल का जोड़ कितना होता है 180, x में x जोड़ा 2x, 180 से 80 घटाया तो 100, x की वैल्यू क्या आ गई 50। इसी तरीके से ये 80 है और OB बराबर OC इसमें भी इक्वल है क्योंकि भी ये भी रेडियस है। ये तो बस बेटा मैंने वैसे फाइंड आउट करने के लिए बताया, वरना आपको ये सोल्व आउट नहीं करना, बस आप यहीं से करेंगे। देखो OA बराबर है OD बराबर OC हो जाएगा, OA बराबर OB हो जाएगा क्योंकि इक्वल रेडियई है, रेडियई इक्वल है और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल है, इसलिए साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल। एक मिनट, ये रेडियई इक्वल नहीं है क्योंकि ये और यहाँ पे रेडियस नहीं है बेटा, ये रेशो करोगे आप, OD के नीचे क्या लेके आओगे OC और OB के नीचे लेके जाओगे OA। और हमें पता है कि यहाँ पे OD और OA इक्वल है, कौन इक्वल है भाई OD और OA, तो ये कट के इनका रेशो भी इक्वल आ जाएगा और एंगल भी इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गई सिमिलर। तो ये कैसी ट्राइंगल है आइसोस्केल, क्योंकि इसकी 2 साइड्स क्या है इक्वल, इसलिए हम B ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा रूट बताने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे आएंगे। देखिए भाई हमारे पास A कितना है 1, B कितना है 1 और C है -1। D का फॉर्मूला क्या होता है B² - 4AC। B कितना है 1 का स्क्वायर, 4 गुना में A1 CB -1, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 में 1 जोड़े कितने हो गए 5। x का फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, तो -1 प्लस माइनस √5 बटे में 2 एकम 2, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस √5/2। तो रूट्स कैसे आ गए इरेशनल और डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, थीटा की वैल्यू देखिए हमें 30 और हमें 3 tan थीटा की वैल्यू बताना है। देखिए भाई बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 3 tan थीटा की वैल्यू बतानी थी, 3 गुना में tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो आंसर आ गया 3 बटे में √3। कितना आंसर आया भाई 3 बटे में √3। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है 13 में, हमें वॉल्यूम दे रखा है एक सॉलिड हेमीस्फीयर का और हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है सॉलिड हेमीस्फीयर का। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हेमीस्फीयर में 2/3 पाई आर की क्यूब बराबर है 396/7, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुना में आर की क्यूब। 7 से 7 देखो नीचे के नीचे कैंसिल कर दिया इक्वल में, तो अब हम देखो आर की क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 396
2/3 का उल्टा क्या आ गया 3/2 और 22 का उल्टा 1/22। जब मैं काट पीट के सोल्व करती हूँ तो ये आ गया कितना भाई 3 की क्यूब आती है, तो आर की वैल्यू 3 हो गई। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3 पाई आर का स्क्वायर, तो 3 × 22/7, आर कितना है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 594/7। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक बॉल है, उसमें एक बैग है, उसमें 24 बॉल है, 4 बॉल कैसी है ब्लू और 11 ग्रीन है और रेस्ट कितनी है वाइट, और हमें एक बॉल निकालनी है और वाइट कलर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखिए भाई टोटल बॉल कितनी है 24, ब्लू बॉल कितनी है 4, ग्रीन 11 और वाइट कितनी है भाई हमारे पास हम निकाल लेंगे 24 में से 11 और 4 कितने हो गए 15 घटाए तो कितने आ गए 9, तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 9 डिवाइड में टोटल कितनी है 24, 3 से घटो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पॉइंट बताना है एक्स एक्सिस के पे, जो कि एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताना है जो -4 और -5 के ज़्यादा नज़दीक है। देखो जब हमने ग्राफ बनाया -4 -5 पॉइंट यहाँ आ गया, तो एक्स एक्सिस के कौन सा पॉइंट ज़्यादा नज़दीक है -4 और 0, तो हमारा आंसर कहाँ है यहाँ पर -4 एंड 0, देखिए ये रहा -4 एंड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा, सबसे मिडल की वैल्यू कौन देता है मीडियन, तो इसमें मीडियन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट बताना है एक्स एक्सिस पे जो डिवाइड करता है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इन द रेशियो 1:2, तो 1:2 में कौन सा पॉइंट ज्वाइन करेगा 4 और 0, क्योंकि देखो कैसे पता लगा इसको निकाल के हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है m(x2) n(x1) डिवाइड में m+n, m(y2) n(y1) डिवाइड में m+n, तो ये क्या आया 1 गुना में 5 प्लस में 2 गुना 2 डिवाइड में 1 + 2, 1 गुना में 6 गुना में 2 गुना -3 डिवाइड में 1 + 2, इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर देखो कितना आ गया भाई 3 एंड 0, सॉरी 4 और 0 बता दिया था मैंने, वो गलत है, 3 0 है हमारा आंसर। ठीक है, अगला एक कार्ड ड्रॉ करने हमें प्लेइंग कार्ड में से, और हमें रेड फेस कार्ड बताने। देखिए भाई टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, आधे कितने होते हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/52, कट के आ गया 3/26, 2 से कट गया ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एसेलेरेशन रीजन का, एचसीएफ 2 कंजुगेटिव इवन नेचुरल नंबर का एचसीएफ हमेशा 2 होता है। देखो इसको मैंने निकाल के देखा है, मैंने एक इवन नेचुरल नंबर 18 मान लिया, अगला कंजुगेटिव मान लिया, तो अगला मैंने कितना मान लिया 20। अब दोनों का एचसीएफ करूंगी तो दोनों में क्या कॉमन है, ओनली 2 ही कॉमन है, तो ये बात ट्रू है। अगला जो इवन नेचुरल नंबर है वो हमेशा 2 से भागा होते हैं, ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आएगा। अगला रेडियस एक सेक्टर की सर्कल की रिड्यूज हो जाए आधी और एंगल हो जाए डबल, तो इसने क्या रखा है पेरीमीटर सेम रहेगा। तो देखो भाई सबसे पहले मैंने एक सेक्टर बनाया, यहाँ पे सेक्टर का पेरीमीटर क्या आएगा OA + OB प्लस में आर्क AB, तो OA + OB क्या है रेडियस, तो R + R, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है 2πr थीटा अपॉन में 360। तो अब हमने देखा कि R आधी हो गई तो कितनी बन गई r/2, थीटा डबल हो गया तो कितना बन गया 2 थीटा। अब मैंने इसमें पुट किया R की जगह, तो क्या पुट कर दिया, देखो इस R की जगह तो r/2 और इस R की जगह भी r/2 और इस थीटा की जगह 2 थीटा, 2 से काटो, इस 2 से काटा तो ये आ गया πr थीटा अपॉन में 90। अब देखो क्या ये दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला नहीं है ना सेम, इसलिए ये क्या है फॉल्स, तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या है फॉल्स। अगला लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला दे रखा है R बराबर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला πr थीटा अपॉन में 180, बिल्कुल ठीक है। कैसे, क्योंकि फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं 2πr थीटा अपॉन में 360, 2 से 360 को काटा 180 सेम है ना, तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, इसलिए क्या आएगा डी ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच।